के लिए। एपिसोड 11 की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ पर 10 को खत्म किया गया था। ओंजा के फादर गेट खोल के सबको बाहर निकाल लेते हैं। अब दूसरी तरफ बुली स्मेल करते हुए इस एथलीट के पास पहुंच जाता है। एथलीट से कहता है कि तू कौन है बे, तू ठीक है? ये कहता है कि हाँ। बुली यहाँ से चुपचाप जाने लगता है क्योंकि वो तो सैन को ढूंढ रहा है। ये लड़का कहता है कि कहाँ जा रहा है, बाहर मर जाएगा, और इसको गाली देता है। बुली इसके पास गुस्से में आता है और इसको खींच के कहता है कि अभी मेरा पेट भरा हुआ है वरना मैं तुझे बताता भी। और इसके पास से बुली को सैन की खुशबू आ जाती है। वो कहता है कि सैन कहाँ पर है? ये कहता है कौन सैन, मैं नहीं जानता। और बस बुली को आ जाता है गुस्सा और फिर ये इसको काट लेता है। यहाँ ओंजा के फादर सबसे मिलते हैं और कहते हैं कि हम सिटी से बाहर जाएंगे, मुझे रास्ता पता है, यहाँ से पहाड़ से होते हुए हम यहाँ से बाहर निकल सकते हैं। और तभी इन पे ज़ॉम्बीज अटैक कर देते हैं। 2-4 को ये लोग मार कर और यहाँ से पहाड़ की तरफ भागने लगते हैं और आकर एक ग्राउंड में फंस जाते हैं। यहाँ चारों तरफ ज़ॉम्बीज इनको घेर लेते हैं। ग्राउंड का गेट भी एकदम से खुल जाता है और अब हमें ये लगता है कि ये तो अब मरे क्योंकि यहाँ से बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं है। और ओंजो के फादर उसका ध्यान भटकाते हैं और बाकी सारे यहाँ से निकल जाते हैं और खुद को इन्फेक्टेड करवा लेते हैं। ओंजो के फादर के हाथ पर ज़ॉम्बी काट लेते हैं जिसकी वजह से वो भी इन्फेक्टेड हो जाते हैं और सबको यहाँ से भगा देते हैं और गेट को बंद कर देते हैं। ओंजो वहीं पर खड़ा होकर बहुत रोती है, वो नहीं जाना चाहती अपने फादर को छोड़कर। और सुयोक आता है और इसको कहता है कि चलो हम यहाँ नहीं रुक सकते हैं। और फिर काफी देर इमोशनल सीन होता है यहाँ पर और फिर इसको लेकर चले जाते हैं। ये सब यहाँ से भागकर एक बिल्डिंग में छुप जाते हैं। यहाँ पर इन्हें लगता है कि कोई नहीं होगा। तभी रेसिडेंट कहती है कि 2 मिनट रुको और फिर इनके पीछे भगते हैं बहुत सारे ज़ॉम्बीज और ये भागते ऊपर चढ़ जाते हैं और छुपने की जगह ढूंढने लग जाते हैं। प्रेसिडेंट इनको एक खिड़की के अंदर से घुसाकर और बिल्डिंग के बाहर एक बालकनी निकली हुई है उसके ऊपर बैठा देती है सबको और कहती है कि हमें यहीं पर रहना होगा। अब यहाँ पर ओंजो का रो रो कर बुरा हाल हो रहा होता है और सैन उसको चुप कराने में लगा हुआ है। वहीं बैकग्राउंड में हमें मिस्टर ली की आवाज आती है जो फैमिली की वैल्यू और रिलेशन के बारे में समझाते हैं। वो बताते हैं हमें कि जब हमारा अपना फैमिली मेंबर हमें नहीं पहचानता है तो हमारे दिल पर उस टाइम क्या बीत रही होती है। और ये सीन उस सिचुएशन को अच्छे तरीके से दिखा पा रही है। यहाँ पर सैन की मॉम और ओंजो के फादर एक दूसरे के सामने ज़ॉम्बी बनकर घूम रहे हैं पर कोई किसी को नहीं पहचान पा रहा है। यहाँ बुली भी इसे अभी तक मार रहा है और फिर इसको जो अपने साथ ज़ॉम्बी बना देता है। अब यहाँ पर ये काफी देर तक इमोशनल बातें करते हैं बैठकर सारे और फिर यहाँ से नीचे जाने का रास्ता ढूंढने के लिए एथलीट और ये कड़क लड़की चली जाती है। और यहाँ हम एक ओंजो और सैन के बीच का कन्वर्सेशन देखते हैं जो कि काफी ज्यादा इमोशनल है और रोमांटिक भी है। और कई सारी बातें सैन कहता है कि मैं तुमसे कल बताऊंगा। ये चाहता है अभी बताना इसको पर ये सोच रहा है कि जब सब कुछ ठीक हो जाएगा तो मैं इसको अपने दिल की सारी बातें बता दूंगा। यहाँ पर बुली उस एथलीट से पूछकर अब बास्केटबॉल रूम में भी आ गया है। यहाँ पर वो देखता है कि सैन तो नहीं है पर इसको यहाँ पर मिलता है टॉपर ज़ॉम्बी और इसको देखकर ये हंसता है और कहता है कि साला ये भी ज़ॉम्बी बन गया। फिर इसको एक खींच के लात मारता है ताकि वो अपना बदला ले सके। और यहाँ पर प्रेसिडेंट का जो वायरस है वो कुछ ज्यादा ही गंदे तरीके से एक्टिवेट हो जाता है। और फिर हम देखते हैं बुली को जो गेट खोलकर कंस्ट्रक्शन की बिल्डिंग साइड पर ही जा रहा है जहाँ पर वो सारे बैठे हुए हैं। अब यहाँ पर कैंप में टेस्ट किया जाता है ज़ॉम्बीज के ऊपर और पता चलता है कि ये लोग आवाज से बहुत ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं। और फाइनल रिजल्ट के बाद ये प्लान तैयार किया जाता है कि अब यहाँ से पूरी सिटी में हजारों ड्रोन उड़ाए जाएंगे, उनमें साउंड सिस्टम लगाया जाएगा और पूरी सिटी के जो ज़ॉम्बीज है उनको साउंड का पीछा करवा कर 4 जगह पर इकट्ठा किया जाएगा। एक है कॉलेज, दूसरा एक चौराहा है और तीसरा एक ग्राउंड है और चौथे नंबर का इनका हाइसन का स्कूल जहाँ पर ये लोग छुपे हुए हैं। और फिर इन जगहों पर बम गिरा दिया जाएगा। अब हम आ जाते हैं यहाँ पर। प्रेसिडेंट का वायरस कुछ ज्यादा अच्छे तरीके से एक्टिवेट हो गया है। उसके मन से आवाज आती है कि सोएब को काट ले, उसको खा जा, तू भूखी है। पर ये नहीं काटना चाहती पर इसके अंदर का वायरस इसको जानबूझकर कटवा रहा है जैसे इसके अंदर 2 इंसान है। और फिर हम देखते हैं कि ये उसको तो नहीं पर अपने आप को ही काट लेती है और इसकी एक आंख भी जैसे लगता है कि बाहर निकल कर गिर रही है। सोएब उस पर कपड़ा बांध देता है। अब इनको यहाँ पर रास्ता भी मिल जाता है बाहर जाने का पर उसके लिए इनको नीचे उतरकर पहले जाना पड़ेगा पर बिल्डिंग्स पूरी ज़ॉम्बीज से भरी हुई है। यहाँ सोएब कहता है कि मैं छत पर जाकर ज़ॉम्बीज को आवाज लगाकर अपने पास बुलाऊंगा जब तक तुम नीचे से निकल लेना। सैन कहता है कि नहीं अब हम किसी को नहीं मरने दे सकते फालतू में। तभी प्रेसिडेंट को आवाज सुनाई देती है। सिटी में अनाउंसमेंट की जा रही है हेलीकॉप्टर से, जो लोग जिंदा है वो अंडरग्राउंड हो जाओ या तो इस शहर को छोड़ के जहाँ भाग सकते हो भाग जाओ क्योंकि बम गिरने वाला है यहाँ पर। अब ये सुन के सारे डर जाते हैं और अगले ही पल ड्रोन उड़ा दिए जाते हैं और देखते ही देखते सारे ज़ॉम्बीज उसके पीछे भागने लग जाते हैं और एक जगह इकट्ठे होने लगते हैं। और यहाँ बुली आकर चिल्लाता है च्योसन और सब डर जाते हैं कि ये कहाँ से आ गया, ये तो मर गया था। और फिर वो स्मेल से ढूंढता हुआ इनके पास भी आ जाता है। पहले वो सोएब को मारता है फिर सैन को मारता है। यहाँ हमें एक बहुत मस्त सीन दिखाया जाता है जब सारे ज़ॉम्बी इकट्ठा हो रहे होते हैं। यहाँ हम सारे कैरेक्टर को देख सकते हैं जिसे जिसे हमने शुरू से एंड तक देखा जब तक वो ज़ॉम्बी नहीं बन गया तब तक वो सारे कैरेक्टर हमें यहाँ पर दिखाए जाते हैं और काफी अजीब सीन होता है ये। और फिर इसके बाद आ जाते हैं बुली के ऊपर। ये सैन को मार रहा है और उसको फाइनली ये हाथ में काट लेता है और जैसे काटता है हम सब शॉक्ड हो जाएंगे कि इसको भी इन्फेक्टेड कर दिया इसने तो। और तभी इसके पास एक ड्रोन आता है जिसके साउंड से ये परेशान होने लगता है, अपने कान बंद करने लग जाता है और सैन इसको धक्का मारकर बिल्डिंग से नीचे गिरा देता है। और अब काफी देर हो चुकी है क्योंकि इसने ऑलरेडी सैन को अब काट लिया है। अब यहाँ पे कैसी सिचुएशन होगी आपको बताने की जरूरत नहीं है, सब रो रहे हैं सैन को देख करके अब ये भी ज़ॉम्बी बन जाएगा। ओंजा उसके पास जाती है, सैन इसे अपना नेम बैच दे देता है और ओंजो का नेम बैच तो इसके पास ही है क्योंकि ओंजा का नेम बैच जो था वो सोयुन ने सैन को दे दिया था। अब इसे कहता है कि तू मेरा नेम बैच रख ले, मैं तेरा रख लेता हूँ। और यहाँ पर बहुत ही ज्यादा इमोशनल सीन हो जाता है और फिर इसके बाद ये ओंजो को किस करता है और फिर यहाँ से भागकर अपने पीछे सारे ज़ॉम्बीज को लगाकर छत के ऊपर चला जाता है। और इसी का फायदा उठाकर सोयुक और बाकी सारे नीचे उतरकर जंगल की तरफ भाग जाते हैं और आखिरकार ये लोग स्कूल के एरिया से फाइनली बाहर निकल पाते हैं। अब यहाँ सैन ट्रिक लगाकर सारे ज़ॉम्बीज को नीचे गिरा देता है। बिल्डिंग में जिस जगह पर लिफ्ट लगाई जाती है वो जगह खाली होती है तो उसके अंदर इसने सारे ज़ॉम्बीज को गिरा दिया है और यहाँ पर हो जाती है बुली की एंट्री। और फिर होता है यहाँ पर एक लेजेंडरी बैटल सीन जो कि सान और बुली के बीच है। यहाँ बहुत देर तक इनकी फाइट चलती है जिसमें बुली की विश पूरी हो जाती है और वो सान की एक आंख फोड़ देता है यानी कि निकाल लेता है और उस पर खूब हंसता है। और सान अभी तक ज़ॉम्बी नहीं बना है इसलिए उसको काफी दर्द हो रहा है क्योंकि अगर इंसान की आंख निकाल दी जाएगी तो उसको कितना दर्द होगा।
और फिर सान रेंगते हुए उस जगह पर जाता है जहाँ उसने ज़ॉम्बीज़ को गिराया था, यानी उस लिफ्ट वाले गड्ढे में, और बुली को पकड़ लेता है और आता है एक बम उड़ता हुआ जो पूरे स्कूल के ऊपर गिरता है और पूरे में आग ही आग फैल जाता है, जिसकी वजह से ये दोनों भी आग में जलते हुए उस गड्ढे में गिरते हुए हमें दिखाई देते हैं और दोनों की यहाँ पर मौत हो जाती है। और फिर हम देखते हैं हेड को, जिसने फाइनली 4 जगह सिटी में बम गिराकर अपने मिशन को पूरा किया और ज़ॉम्बीज़ को मारा है। यहाँ से ये उठकर पॉलिटिशियन के पास जाता है और उन्हें बताता है कि मैंने बम गिरा के पूरे शहर को बर्बाद कर दिया। ये सुनकर पॉलिटिशियन की आंखों में आंसू आ जाते हैं और ये बात डिटेक्टिव भी वहीं खड़ा है सुन लेता है। फिर हेड अपने ऑफिस में जाता है और वहाँ पर अपनी आर्मी की यूनिफॉर्म पहनता है और एक वीडियो रिकॉर्ड करता है। उसमें बताता है कि उसने अभी थोड़ी देर पहले क्या किया है, मतलब बम गिराने वाला सीन। अब यहाँ मैं थोड़ा डीप जाकर अगर बताऊँ तो उस लैपटॉप में, जैसा कि मिस्टर ली ने बोला था कि एंटीडोट है, पर उसमें कुछ नहीं था। उसमें जो एंटीडोट था उसमें एक वीडियो मिली थी इस हेड को कि इसका कोई एंटीडोट नहीं है, अगर ज़ॉम्बीज़ को जड़ से खत्म करना है तो उनको जलाना पड़ेगा, इसीलिए ऐसा हेड ने किया है। फिर ये अपनी वाइफ से प्यारी प्यारी बातें करता है फ़ोन पर और कॉल कट करके अपने आप को शूट करके यहीं पर जान दे देता है अपनी, क्योंकि इसे गिल्ट हो रहा था कि इसने ज़ॉम्बीज़ के साथ साथ बहुत सारे बेगुनाह लोगों को भी मार दिया है। अब हमें एंड में जलते हुए स्कूल को दिखाया जाता है। वो जगह भी दिखाई जाती है जहाँ सान गिरा था। यहाँ बहुत सी डेड बॉडी पड़ी हुई है, कुछ जल रहा है, चारों तरफ राख ही राख है। और अगर हम यहाँ ध्यान से देखेंगे तो हमें राख में एक चीज़ दिखेगी, ओंजो का नेम बैच टैग यहीं पर पड़ा हुआ है। और ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? यहाँ ये हिंट देने की हमें कोशिश की गई है कि